गए, हर जगह से भिक्षाटन करने के बाद जब लाकर के गुरुदेव पशुपति को देते हैं, गुरुदेव ने कहा कि मुझे इस संपदा से नहीं जरूरत है, मुझे तो त्रैलोक की संपदा दे। ध्यान दें, कथा गौर से सुन। मुझे तो त्रैलोक की संपदा दे। और पावन भगवान उस त्रैलोक की संपदा तो भी बलि के पास है, और बलि जी महाराज से उस त्रिलोक की संपदा लाने के लिए यहां से विदा हो जाते हैं। और बलि जी महाराज गोदावरी के पावन तट पर जब तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, दान कर रहे थे, उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। और जब बलि जी महाराज जैसे राजा मांगने के लिए कहते हैं तो बामन भगवान मात्र 3 पग भूमि मांगते हैं। ध्यान दें, दर्शन कथा का क्या है, मात्र 3 पग भूमि मांगते हैं। बलि जी को हंसी भी आती है, आप कैसे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो बहुत मांग सकता है, लेकिन आप मात्र 3 पग भूमि। बामन भगवान ने क्या उत्तर दिया, ध्यान दें, कि संसार में जिसको 3 पग भूमि से संतुष्टि नहीं है, उनको त्रिलोक की संपदा भी मिल जाए तो संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। मरने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए, चाहे समाधि देना हो, चाहे जलाना हो, चाहे जो कार्य करना हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को मात्र 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार का बात भगवान श्रवण करा रहे हैं। और 3 पग भूमि जब श्री शुक्राचार्य महाराज देने के लिए मना करते हैं, और देने से मना करने पर बलि जी ने कहा कि नहीं, भगवान सामने है तो देने में क्या बुराई है, धर्म के लिए अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। बलि जी महाराज का मतलब, बलि देने का मतलब ही है बलि के समान हम दान करते हैं। इस प्रकार का भाव यहाँ उद्धृत हुआ। बलि जी महाराज ने देने के लिए संकल्प किया है। 2 पग में ही नीचे के 7 लोग, ऊपर के 7 लोग नाप डाला। वामन भगवान जब अपने चरण का ऊपर करते, इनके चरण मेघ में घटाकाश में लगा और मेघ में छेद हो गया, जल नीचे टपका, वही गंगा जल बना। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। बोलिए श्री गंगा महारानी की, गंगा महारानी वहीं से प्रकट हुई है। जय रज सुरसर निकली संसर जटा समाई, बजमन राम चरण सुखदाई। आप जानते हैं बामन भगवान 2 पग में नापे, तीसरे पग कहाँ रखे, जब पूछा तो बलि जी ने कहा महाराज तीसरा पग मेरे सिर पर रखे। भगवान गदगद हो गए, और भगवान तीसरे पग उनके सिर पर कैसे रखते, भगवान ने कहा मैं आपको स्वीकार कर लेता हूं। और बलि जी महाराज को अब जो आने वाला मनवंतर है, उस मनवंतर के राजा वहां बनाने वाले हैं श्री बलि जी महाराज। इस दान के बदौलत ही बलि जी महाराज ने भगवान को सेवक बना लिया, द्वारपाल बना लिया। लक्ष्मी महारानी को पता चला है कि मेरे पति को नौकरी लगी है, आकर के राखी बांध दी बलि जी के हाथ में, और बदले में अपने पति को चुरा करके ले जाती है। ये बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाभर रक्षा सूत्र बांध करके आज भगवान की पत्नी श्री लक्ष्मी महारानी लेकर के जाता है। इसलिए नेपाल में बने बने भाई गाँव सीधे ऐसा करके कोई गीत गा करके ले आते हैं। जिस दिन दीपावली से कुछ पहले ही बच्चे लोग जा करके ये बंदो बलि राजा बलि जी महाराज के पापों को ही रखने का प्रयास है। आत्मसमर्पण कर देने वाले व्यक्ति का कल्याण हो जाता। तो बलि का मतलब बलि जी महाराज के समान दान करने वाला। भगवान इस प्रकार बामन बन करके देवराज इंद्र सबको समृद्धि प्रदान करते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा है कि आप कृपा करें। श्री शुक्राचार्य जी महाराज को बामन भगवान ने कहा कि यदि कोई अपूर्ण नहीं रहना चाहिए, पूर्ण करें। ध्यान देने वाली बातें, याद करने वाले श्लोक। शुक्राचार्य जी कहते हैं मंत्र सतत्र सतश्चित्रम देश कालार वस्तुतः सर्वं करोति निश्चित्रम नाम संकीर्तनम तव। महाराज संसार में जितना भी कर्म किया जाए, जो भी यज्ञ
भोजन शासन किया जाए, किसी न किसी साधन को करने में त्रुटि तो होता नहीं है, चाहे देश काल समय व्यक्ति स्थान वस्तु त्रुटि तो होना स्वाभाविक है, लेकिन आपके नाम संकीर्तन अगर हो जाए तो सभी अमंगलों का भी मंगल हो जाता है। नाम संकीर्तनम तव, इसीलिए प्रभु आप कृपा बनाए रखें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी प्रकार भगवान ने सत्यवत नाम के राजा की रक्षा के लिए मछली का रूप धारण करके अनेक प्रकार के सजीवों की रक्षा करी। इस प्रकार भगवान श्री सुखदेव परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित जी पुनः भगवान का जीव जगत की शिक्षा देने के लिए अब मानव के रूप में विशेष उनका अवतार होता है। दो अवतार की चर्चा बाकी बताया है, एक है रामचरित्र और दूसरा है कृष्ण चरित्र। रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र अति विचित्र है। रामचरित्र को जाने बिना कृष्ण चरित्र कोई जान नहीं सकता है। रामचरित्र की मर्यादा को अगर कोई जान ले तो ही कृष्ण चरित्र समझ में आएगा। तो रामचरित्र परम पवित्र, मानवता को जीवन जीने के लिए अगर कोई सिखाने के लिए इन्होंने प्रयास किया तो भगवान ने राम के रूप में अवतार लेकर के जीव बात को शिक्षा दी। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के मरीचि की व्यवस्था सूर्य और उसी सूर्य के आगे चलकर के व्यवस्था सूर्य वंश कहलाया। इसी महाराज सूर्य के वंश में महाराज शतवंत राजा हुए, जिसके संतान नहीं होने पर पुनः तपस्या किया तो 9 पुत्र जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा इक्ष्वाकु, नृगशर्याति, विष्णु, नरसिंह, वृषभ, नभग, नाभाग, कवि, जिन्हीं महाराज आदि के नाम पर नेपाल पड़ा। इसी वंश में अनेक सिंह प्रतापी राजा हुए, जहां महाराज शतवंत हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, महाराज रघु हुए, महाराज दिलीप हुए, जिस सबने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक को आहुति कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए एक सिंह प्रतापी राजा हुए। इसी कुल में आगे चलकर के महाराज अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ जी के यहाँ संतान न होने पर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव जी के पास से आज यज्ञ पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। यज्ञ करने से इनके यहाँ 4 कुमार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। इनकी खूब उत्सव लोग मनाते हैं। पुनः विद्यादान करने के लिए गए विश्वामित्र जी के यहाँ, वशिष्ठ जी के यहाँ। विश्वामित्र जी के साथ गए, आज जाकर के राक्षस का वध करते हैं। पुनः मिथिला आगमन होता है, अहिल्या का उद्धार करके धनुर्भंग होता है, भगवान राम का विवाह होता है। विवाह के बाद घर में रहने को उस समय उन्हें वन जाना पड़ता है, और जो संपत्ति त्यागने की बात है त्याग न सके उन संपत्ति को छोड़ करके भी संबंध को उन्होंने ऊंचा रखा है कि त्यक्त्वा सुदस्तन सुरेश सिद्धराज लक्ष्मी धर्मिष्ठार वत्सा यदगाकर माया मिलम दैतीम सितमन मधाव वंदे महापुरुषते चरणार बिंदम। तो एक श्लोक में रामचरित मानस रहा गुरुवर्ते तक्तराजु विचरद बनम पदम पदमाभ्याम प्रियाया पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम विजित पत्रजो यो हरिद्रान जाभ्याम वैभव्या चुपनत्या विरह आरोप विजम्बम प्रस्तावनी कलदव दहना कोश निर्लोवतारः। भगवान श्री राम के चरणारविंद में हम लोग वंदन करते हैं। बोलिए श्री राघव सरकार की, श्री सीताराम भगवान की। भगवान राम के चरित्र को संक्षिप्त में कहा है कि जीवन में हम भी राम की मर्यादा सीखें कि भाई कैसा हो तो पिता कैसा हो, राजा कैसा हो, पति कैसा हो, यह सब आदर्श भगवान ने रामावतार में दिखाया है। अब पुनः कृष्ण अवतार की चर्चा करने की बात कही है तो भगवान श्री सुखदेव सभा श्रवण करा रहे हैं। तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के गर्भ से इनके वंशज ही आगे चल करके महाराज आते हैं। इन्हीं के वंश में चल करके महाराज पुनर्विवाह हुए, और इसी वंश में आगे चल करके द्वापर में महाराज उग्रसेन नाम के राजा हुए, जिसकी एक भाई है जिसका नाम देवल है। महाराज उग्रसेन तो बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन धर्मात्मा होने के बावजूद भी इनके यहाँ एक महान राक्षस का जन्म हो जाता है, जिसका नाम है कंस। कंस हम लोग बोलते हैं, कंस नाम नहीं है, नाम है कंस। कंस कहते हैं हिंसाया हृदयम,
इसको हर एक चीज में हिंसा ही नजर आता है, जो सदैव हिंसाएं करता रहता है। ऐसे कंस जन्म ले लिया और कंस के अत्याचार को देख करके पृथ्वी महारानी व्याकुल होकर के आज इधर उधर भटक रही है। सभी देवताओं को एकत्रित करके भगवान ब्रह्मा के साथ स्तुति करती है। महाराज अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि मैं अवतार लूंगा और समस्त परिकरों से कहा कि अपना अपना वेश बदल करके ब्रजमंडल में जाकर के अवतार लो। सब जाकर के ब्रजमंडल की भूमिका तैयार होने लगी। यमुना महारानी आ गई, गोवर्धन पर्वत आ गया, वृंदा महारानी, तुलसी महारानी, सबके सब आकर के सज गए। और जब सबके सब सज गए, उसी समय में भगवान अवतार लेने की सोच ही रहे हैं। उसी समय में कंस का अत्याचार बढ़ा है। कंस के अत्याचार से त्राहिमाम जनता कर रही है। उस समय अपना सद्भाव बढ़ाने के लिए कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करता है और विवाह कराने के बाद अपनी बहन को धूमधाम से पहुंचाने के लिए जा रहा है। बहन को पहुंचाने के लिए सोच जा रहा है और अपने आंखों से आंसू भी बहा रहा है। आंसू बहा के देख करके आज देवताओं को बड़ा आश्चर्य लगा। ये तो दुष्ट प्राणी और दुष्ट व्यक्ति होकर आंसू बहा रहा है, इसके भीतर दया कहां से आ रहा है। इसीलिए आकाशवाणी हुई, एक कंस जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से पहुंचाने के लिए आप जा रहे हो, उसी बहन के गर्भ से आत्मा संतान होगा जो तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना कि मेरी मृत्यु होगी, तलवार निकाल करके आंसू बहाना बंद करके उसी बहन को मारने के लिए तैयार हो। संसार में यह सीख वाली बात है, जब तक किसी से स्वार्थ रहता है तब तक सब अच्छा लगता है। अगर स्वार्थ ना हो तो अच्छाई की बुराई नजर आने लगती है। जब आपके पास सब कुछ होता है तो हजारों आपके अपने बन जाते हैं, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर